बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़ आपके लिए पाकिस्तान में और पाकिस्तान में बाहर सुनने वालों को मेरा और मेजर आदिल राजा का अस्सलाम वालेकुम और बहुत खुश आमदीद आपको। आदिल, आपको भी मेरा सलाम और वेलकम वालेकुम टू द अस्सलाम प्रोग्राम। सर। बहुत शुक्रिया। आदिल, अभी दुआ से शुरू करते हैं और खालिक हकीकी क्या कहते हैं, हम हर वक्त कहते हैं ना, अल्लाह हक है। और दुआ कितनी ज़बरदस्त थी कि ऐ मेरे रब मेरा सीना, हमारा सीना कुशादा कर दे, हमारी मुसीबतें आसान कर दे, हमारा काम आसान कर दे, हमारी ज़बान की गिरें खोल दे ताकि वो हमारी बात समझ सके। लोगों पर हक और सच जो है अय्यां होता जा रहा है और जो झूठे हैं, मुनाफिक हैं, फरेबी हैं, उनकी जो असलियत है वो खुद उन्हीं के बयानिए से सामने आनी शुरू हो गई है। आदिल, आपको पता है मैं किसके, बिकॉज़ आज जो हमने सुबह जो वीलॉग किया था उसके अंदर सारा जो मामला था वो वही था जो शेर अफ़ज़ल मरवत ने मुझे और आपको गद्दार करार दिया और बहुत और कुछ बातें की कि जी ये 9 मई में ये किया, वो किया। मैं उसकी एक छोटा-सा इक़्तिसाबात सुनाना चाहता हूँ उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें वो बैठा हुआ था। और ये बताने का मकसद ये है कि जो मैंने और आपने एक तज्ज़िया किया था कि आसिम मुनीर का जो प्लान है इमरान खान को या एक्साइल करना या उनको खुदा न खास्ता ऐसा नुकसान पहुंचाना, उसके पहले पार्टी पर पूरा कब्जा हो जाएगा। पहले हमने उसका देखा पंजाब असेंबली में, जब पूरे के पूरे पंजाब असेंबली के मेंबर जो है बाहर चले गए और बाद में बहाने बन कर कि जी हम आए तो दरवाजे बंद थे। इनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि इन्होंने असेंबली के अंदर रहना है और जब मरियम का ओथ होगा उन्होंने शोर मचाना है, सब कुछ करना है, लेकिन वो चुप करके बाहर चले गए। और आज कोई मान ही नहीं रहा। पूरे बंदे जो 103 थे या जितने, उनसे पूछ रहे तुम्हें किसने कहा कि बाहर जाओ और एहतजाज करो, और तुमको नहीं पता था कि ये दरवाजे बंद हो जाते हैं जब वोटिंग होती है? तो अब कोई जवाब नहीं। तो ये कैप्चर जो है ना, और इसकी अब हद जो है वो यहाँ पहुँच गई है। इसलिए इसलिए आदिल, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये आपको पता चले कि ये आदमी ने किस तरह अपने मुँह से इसने जो है खुद ये बयानिया शायर कर 9 मई को 9 मई के वाक़यात के बाद और 9 मई को इसमें से एक शख्स आदिल राजा ने मेरा लाइव ट्रांसमिशन की थी और इंसाफ की बरकत को ये गुमान देने जा रहा है कि गोया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंपैथाइजर है, जो इन्होंने गुज़िश्ता रोज़ बिगाड़ की है और जो ज़बान इन्होंने इस्तेमाल की है वो इन लोगों के वालिदैन की तरबियत की अक्कासी करती है। मैंने पाक फौज जिंदाबाद और शोहदाए पाक फौज जिंदाबाद के नारे पीटीआई के कन्वेंशन में लगाए थे क्योंकि ये खान का बयानिया है। खान पाक फौज को और शोहदाए पाक फौज को इंतहाई उल्फत और मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। हमारी लड़ाई पाक फौज के साथ नहीं है, चंद जर्नैलों के साथ जरूर होगी, लेकिन जो कप्तान, मेजर, कर्नल और जी सर। सॉरी आदिल, ये इसकी प्रेजेंट वो नहीं, वो थोड़ा सा उसकी वो मेरी रुक गई थी, तो सॉरी। इनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुनियादी तौर पर एक मुहैबत इंतजाम है। 9 मई के बाद हम पे मुख्तलिफ पार्टियों ने रियासत से बगावत करने और रियासत हमारी पार्टी की इल्जाम लगाए। इन जैसे अनासिर ने इस बयानी को तकवीत देने में पूरी तरीके का फरोगदाश्त नहीं किया। आदिल राजा और ये मेदी, ये दोनों फौज से बर्खास्तुदा है, कोर्ट मार्शल हो चुका है। आदिल राजा एक बदनामी जमाना कब्जा माफिया था यहाँ पे डीएचए में, इनका किरदार और दूसरा। जी आदिल, ये आप इस पे पहले कमेंट करें, फिर मैं इसकी एक और तकरीर आपको सुनाता हूँ। जी आदिल। अच्छा सर, इसने जो बात की है चले उसी को एड्रेस कर लेते हैं। उसके अंदर जो है पहली बात यह कि आदिल राजा इतना ही बुरा था तो तुम मरे क्यों चले जा रहे थे आदिल राजा से मुलाकात के लिए। और दूसरा, अगर 9 मई का ये बात करता है कि मैंने बेसिकली, आप भी उसके अंदर मौजूद थे, जो लाइव स्ट्रीम की, जो जिसके ऊपर कोर्ट मार्शल भी किया गया हमारा और जिसके ऊपर हमारे खिलाफ इल्जामात लगाए गए, तो उन इल्जामात के ऊपर तो हुकूमत पाकिस्तान ने मेरे खिलाफ यहाँ पे दहशतगर्दी का यूके के अंदर मुकदमा बनवाया
आसिम मुनीर ने अपने अबुओं के भी ये बात की, यहाँ का आर्मी चीफ गया वहां पे पाकिस्तान, तो उसके वापस आने के 3 दिन बाद मुझे गिरफ्तार किया गया, मेरे खिलाफ जो है वो बहुत बड़ा मुकदमा जो है दहशतगर्दी का खड़ा किया गया, यूके काउंटर टेररिज्म अथॉरिटीज ने, सेंट्रल काउंटर टेररिज्म पुलिस ने ये काम किया। और मतलब यूके की पुलिस है सर, पंजाब पुलिस थोड़ी आनी दे हो, मतलब कि जाहिर बात है कि वो अगर इस तरह का कोई वाकई मैंने ये काम किया होता या लोगों को दहशतगर्दी पे उकसाया होता यूके में बैठ के, तो यहाँ के कवानीन तो बहुत ज्यादा सख्त हैं। और यहाँ पे तो सर मेरा तो उन्होंने इतनी थॉरो इन्वेस्टिगेशन वगैरह, बड़े अरसे से 9 महीने से जो है वो इन्वेस्टिगेशन मेरी हुई, तो आप मुझे बताएं कि वो मुझे कसूरवार ठहरा देते हैं यहाँ पे? क्या आपने समझा हुआ है कि ना ठहराते हो कसूरवार? ये तो इसको जवाब है सर, ठीक है। अब वो चले उसका फाइनल जब फैसला आएगा तो बात मजीद वो खुल के सामने आ जाएगी, लेकिन बहरहाल बात यह कि उनको अभी तक कुछ नहीं मिला। मेरे वकील यही कहते हैं 9 महीने कुछ नहीं लगे आते उनको। नवा वो पंजाब पुलिस थोड़ी है कि नवा मुकदमा वो खुद प्लांट कर देंगे एविडेंस, इस तरह तो हो नहीं सकता। दूसरी तरफ सर ये जो ड्रामेबाजी कर रहा है, हमने कब कहा कि हम कोई पीटीआई के हैं? हम तो आवाज़े हक बुलंद करते हैं। और ये बंदा क्योंकि पकड़ा गया है, ब्रिगेडियर जो इसका यार कलीवाल है, इसका जो हैंडलर है ब्रिगेडियर फैसल मरवत का, जो ही नाम आया तो ये फड़क गया है। और साथ ही फौज की जो हमने बाइकआउट की और डीएचए के बाइकआउट की मुहिम चलाई है तो ये फड़क गया है। हमने तो हमेशा से कहा है कि फौज का जवान असाना डेज द कॉस्ट ही पे। फौज का जवान अफसर रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो है कुर्बानी देता है, तो हर पूरी फौज को आप गाली मत दो। लेकिन आप मुझे बताओ कि अवाम का मैंडेट किसने चोरी किया? आप मुझे बता दें सर। आप मुझे बताएं कि इमरान खान के खिलाफ इद्दत का केस जो है वो किसने बनाया? ये चले मुझे आप बता दें सर। अगर वो फौज ने नहीं बनाया, क्या ये केस फौज ने नहीं बनाया? आप मुझे बताएं कि वर्दियों के अंदर आके अवाम के साथ बदमाशी जो है वो किसने की वहां पे, और जो है वो चुप के कौन ले गया सर? ये आप मुझे बता दें सर। चले मुझे आप ये बता दें कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसका आपने जो क्लिप चलाया है सर, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक तरफ सद्दाम तरीन कह रहा है कि अगर आईएसआई या एफसी के मेजर ने इलेक्शन में धांधली करके मर्जी के नतायज हासिल करने हैं तो इलेक्शन का क्या फायदा? दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत कह रहा है कि सारी फौज हमारी है। किसकी बात, मतलब किसकी बात माननी है जवानों? आप बताओ मुझे, मैं आपकी बात मान लूंगा, चलो ठीक है, आप फैसला कर लो। आप मुझे बताओ कि क्या लोगों की माओ बहनों बेटियों को आईएसआई ने नहीं उठाया? क्या जो है वो हमारी औरतों को जो है वो आईएसआई ने चुक के नहीं डाला वहां अंदर? क्या चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ आईएसआई के अफसरों ने जो है, फौजी अफसरों ने पामाल नहीं किया? तो फिर शेर अफजल मरवत अगर इस तरह की बात करे तो क्या यह साबित नहीं होता कि ये टाउट है आईएसआई का? ब्रिगेडियर फैसल मरवत जो इसको डिक्टेशन दे रहा है डर्टी हैरी से लेके वो तमाम ये आगे अब लेके आ रहा है। और अगर इसकी बात मान ली जाए और अगर इसको लीडर मान लिया जाए तो इमरान खान की जान जो है उसको शदीद तरीन खतरा है सर। इसका मतलब है इमरान खान जो है, इसका मतलब है इसको उनको रास्ते से हटा के इसको लीडर बना देंगे, बिठा देंगे। और किस जुबान की ये बात करता है जो जिसको कोई औरतों से बात करने की तमीज नहीं है? तुम बढ़ो, तुम फलाने ये करो, तुम ये करो, ये कह रहा है माँ बाप के ऊपर पहुंच रहा है। तुम्हें पता भी है तुम्हारे अपने माँ बाप हैं कौन? हमारे माँ बाप की तुम बात करते हो, बेगैरत आदमी। एक आदिल, इसकी मैं ना इसकी अपनी तकरीर 9 मई के मुतालिक जो है ना वो भी सुन लेते हैं, फिर उसके ऊपर मैं भी कुछ आपकी खिदमतें पेश करूंगा, आप भी पेश करें। ये जरा सुने इसकी अपनी जबानी। अगर 9 मई का इतना ही दुख है और इतना ही आप कफारा अदा करना चाहते हैं तो पाकिस्तानियों, हजरत नवाज शरीफ साहब आगे हो जाए, नाक पे हर दिन 10 लकीरें खींचे, हम भी साथ में शुरू हो जाएंगे क्योंकि 9 मई हुआ है। क्या चाहते हैं? पूरी कौम अब नाक पे लकीरें खींचे। 9 मई क्या हुआ है? 9 मई को आपने तहरीक इंसाफ का शिराजा बिखेरा है। 9 मई को आपने इंसानियत के खिलाफ सबसे बड़ा क्राइम किया है। 9 मई को आपने मुंतखब वज़ीर आज़म को कागज से घसीट के डुड्डे मार के लाते मार के हाई कोर्ट में रेंजर के जरिए गिरफ्तार किया है। 9 मई को आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 वर्करों को मारा है, सबको गोलियां लगी है, 4 अभी तक ताबता हयात मफलूज और मजदूर हो चुके हैं। ये 9 मई है, ये 9 मई की कहानी है, ये 9 मई सनम जावेद की कहानी है, खदीजा शाह की कहानी है, डॉक्टर यास्मीन राशिद की, तैयबा राजा की कहानी है, हमारी कहानी है। इस मुल्क में हर एक शख्स जिसके साथ जुल्म सितम हुआ है, ये 9 मई है। आपने हाई कोर्ट के कैमरों
درے کا سیڑیار جو ہے وہ چوری کیا. کیوں چوری کیا؟ 9 مئی کا لے آتے ہیں, دکھاتے ہیں جب کرسی پہ خان کو آپ لوگوں نے گرایا. 9 مئی 18 مارچ کو آپ نے جوڈیشل کمپلیکس کی ویڈیو چوری کی ہے. 9 مئی کو آپ نے کور کمانڈر کے گھر پہ ہونے والے اٹیک کی. یہ ہے جی, یہ اس کا اپنا بیان ہے عادل, اور یہ ایک قسم کا, میں اس کو کیا, وہ کمیلین ہوتا ہے نا جو اپنے رنگ بدلتا ہے, اس نے اپنے آپ کو اس طرح ظاہر کیا اور اس کو کہا گیا کہ تم نے اس نہیں سر, قسم کا. ہمیں بھی پھدو لگا ہوا تھا, ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. ہم بھی اس کو دیر جب اس نے سینٹرل کور کمیٹی کے خلاف باتیں کی, اس نے جو ہے وہ شعیب شاہین کے خلاف بلکہ میں نے اس اچھالا. پہ ہم نے سر, ہم سب نے اس کو سپورٹ کیا. ہم نے کہا اس کا جب بنوئی مارا گیا ہم نے اس کو سپورٹ کیا. ہم نے کہا یار کیا زبردست بندہ ہے, اس کو ہم سپورٹ کرتے رہے اس کی بھڑکوں کی وجہ سے. یہ تو بعد میں جب اس کو بات پتا چلا اور عمران خان صاحب کا پیغام آیا کہ بھائی اس پہ اعتبار نہ کرنا, اس نے عمران خان کا نام 12 جو ہے استعمال کیا اور لوگوں نے بتایا یہ تو پیسے کا پتر ہے, پیسے جمع کر رہا ہے, تب سر ذرا احساس ہوا, ہمیں پتا چلا کہ یار یہ کہانی تو کچھ اور ہے, یہ ڈرامہ تو کچھ اور ہے. جی سر, جی عادل, میں جو اس کے آپ نے بھی تو شروع میں اس کو سپورٹ ہی کیا تھا نا سر, ہم سب نے. بالکل عادل, اور عادل میں بالکل میں آپ کو کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں جی پہلے کیوں کیا تھا, اور میں نے کہا بھائی تمہارا ایک دوست تھا جو بعد میں ڈاکو لٹیرا زنائی غلط آدمی نکلا, تو تمہاری تبدیل ہو گئی اس کے متعلق رائے, تمہارے اپنے بھائی بہنوں کے متعلق تبدیل ہو جاتی, تمہارے اپنے ماں باپ کے متعلق تبدیل ہو جاتی ہے رائے, تمہارے اپنے قریبی دوستوں کے متعلق رائے تبدیل ہو جاتی ہے جب ان کا ایکسپوز ہوتے ہیں. تو عادل میں نے نا, اور میں ہاں بالکل, میں نے, مجھے یاد ہے جب شعیب شاہین کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوا تھا تو میں نے کہا اگر ان دونوں کے جھگڑے میں میں کسی کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں تو وہ میں شیر افضل مروت کے لیے تیار ہوں. اور مجھے بہت میرے لائرز کے دوستوں نے کہا کہ سر آپ بڑی غلط بات کر رہے ہیں, شعیب شاہین بڑا ٹھیک آدمی, یہ بہت 2 نمبر ہے. میں نے کہا نہیں یار, مجھے پتا ہے شعیب شاہین بڑا کلوز ہے ISI کے, اور وہ تھا بھی اس زمانے. تو ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں. میں نے 2019 تک یہ سمجھتا تھا کہ باجوہ جو ہے بہت زبردست آرمی چیف ہے اور ایک اس کی ڈیموکریسی کا سپورٹر ہے اور عمران کو سپورٹ کرتا ہے. یہ ہم ہمیں کوئی وحییں تو نہیں آتی نا, ہم نے کوئی ہم نجومی تو نہیں ہے, ہمارے پاس تو جو سامنے خبریں آتی ہیں اس کے حساب سے لوگ کہتے ہیں جی تو ہو سکتا ہے آپ کی جو یہ مروت کے متعلق ابھی جو رائے ہے یہ غلط نکلے, بعد میں پھر آپ کہیں جی مروت تو بڑا اچھا آدمی تھا. میں نے کہا دیکھو, جب ایک پیٹرن نظر آتا ہے نا آپ کو, اور ایک چیز نہیں ہے, میں نے تو آج صبح کی جو ہمارا ویلاگ ہے 12 چیزیں میں نے لسٹ کی نا, اور 12 چیزیں اگر یہ چاہتے ہیں تو میں پھر لسٹ کر دیتا ہوں عادل آپ کے سامنے, اس لیے کہ لوگوں کو آپ کہتے ہیں نا کہ بار بار بتائیں کہ جی یہ کیوں, میں پھر بتاتا ہوں. اور میں کیوں کہتا ہوں کہ شیر افضل مروت جو ہے ایک ڈاکو ہے, فراڈیا ہے, چور ہے, لٹیرا ہے, یہ عاصم منیر کا سب سے بڑا مورا ہے کہ پارٹی کو اوپر قبضہ کرے. عادل یہ میں پھر ریپیٹ کروں, میں نے اور آپ نے تجزیہ کیا تھا کہ ساری چیزیں جو ہم نے کہا تھا یہ کرے گا عاصم منیر ہوئیں, اور 3 چیزیں اینڈ میں رہ گئی تھی کہ پارٹی کے اوپر مکمل قبضہ, اس کے بعد عمران خان صاحب کو یا یہ ایگزائل کروا دیں گے کسی ملک میں اگر کوئی مان گیا, یا ان کی جان کو نقصان پہنچائیں گے. ہم نے یہ بات کی تھی. پارٹی کے اوپر قبضے کا وقت ہمارے سامنے آ گیا, جو کہ میں نے آپ کو نیشنل اسمبلی کا بھی بتایا. اب یہ عاصم منیر کا پلان یہ ہے, اور میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر عاصم منیر کو یہ پتا ہو کہ میں جو بلو بیک ہے عمران خان کو, اگر میں کوئی ایسا نقصان پہنچاؤں, خدا نہ خواستہ میں قابو کر لوں گا, یہ اسی دن عمران خان کو نقصان پہنچا دیں گے. اگر یہ 6 مہینے پہلے اس کی اسیسمنٹ ہوتی, 6 مہینے پہلے انہوں نے عمران خان کو نقصان پہنچا دینا تھا, خدا نہ خواستہ. اب یہ جو آیا ہے مروت کی طرف سے, جو انہوں نے پارٹی کے اوپر قبضہ کر لیا, اور باقی بھی جو لوگ ہیں مروت کے ساتھ جو ارد گرد لوگ بیٹھے, مجھے جو سب سے زیادہ افسوس ہوا ہے نا وہ شندانہ گلزار کو بیٹھے ہوئے ہوا ہے, اس لیے کہ وہ اچھی بڑی کوئی ایک سمجھ آتی تھی. میں نہیں چاہتا کہ وہ اپنے آپ کو اس آدمی کے ساتھ منسلک کرے. علی محمد خان کا مجھے پہلے سے پتہ ہے ویک آدمی ہے, کمزور آدمی ہے. اس نے مریم کو کہا کہ جی بڑی زبردست ہے, میری مریم نواز سے کوئی دشمنی نہیں ہے, میرے مریم نواز کے خلاف میرا کوئی وہ نہیں ہے, اگر وہ صحیح ووٹ لے کے آتی ہے تو میں ان کو مبارکباد بھی دیتا, اس کو تو میں چھوڑ دیتا ہوں, اور وہ جو ہے باہر بھی رہے ہیں.
बट आदिल लेट्स फोकस ऑन शेर अफजल मरवत बिकॉज सबसे ज्यादा खतरा इमरान खान साहब की जान को शेर अफजल मरवत से है, इसलिए कि अगर लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया एज ए पार्टी लीडर और सबसे बड़ा पार्टी लीडर एक्सेप्ट कर लिया, बिकॉज और तो आपके सिनारियो में कोई नहीं है ना, मुराद सईद को इन्होंने बाहर नहीं निकलने दिया, सब बंदे, मियां असलम इकबाल भी नहीं बाहर निकल सकता, कोई भी आदमी, उमर चीमा अभी तक कैद में, कोई भी आदमी जो इमरान खान की सेकंड टीयर का लीडर होकर के करीब करीब आए, वो सारे एलिमिनेट कर दिए। ये एक आदमी जिसको फजल रहमान ने चुना जमात उलमा इस्लाम से, और ये मैं हल्फन बयान दे रहा हूँ, फजल रहमान ने इसको चुना जमात उलमा इस्लाम के लोगों से कि जी, और आईएसआई को कहा और आसिम को कहा इस आदमी को पीटीआई के अंदर दाखिल करो, ये मैं हल्फन कह रहा हूँ, इस आदमी को पीटीआई के अंदर दाखिल करो। पीटीआई का एक बहुत सीनियर लीडर, मैं उसका नाम नहीं लेता, लोगों को पता होगा, उसने इसको लेके, ये 2022 की जुलाई की कई बात है, उसने उसको लेके इमरान से मिला दिया, और जिस तरह इसकी बातें हैं, इमरान जो है ना भोला बादशाह, वो इसकी बातों में आ गया, इसने कहा जी मैं केस आपके मुफ्त लड़ूंगा, मैं फलां, बुशरा बीबी के केसेस लेने के लिए किया कि मैं इमरान को काबू करूंगा बुशरा बीबी के थ्रू, इसने बुशरा बीबी के केसेस लिए, बहुत करीब हो गया, और इस तरह इसने अपनी, और जनाब इसने जो है नारे और बड़के मारनी शुरू कर दी, और आसिम और फौज ने इसको इजाजत दे दी कन्वेंशन करने की। अब मैं वो 12 चीजों पे करता हूं और फिर मैं आपकी तरफ आता हूं, और हम इसको जो है अगले 4-5 मिनट में क्लोज करें। सबसे पहला बड़ा सवाल है कि ये कैद में क्यों नहीं है, ये जेल में क्यों नहीं है, बाहर क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सारे अंदर हैं, जितने जंगजू इनके लीडर हैं, जो असल लीडर हैं मुराद सईद जैसे, वो अंदर हैं, ये बाहर क्यों है। दूसरा, ये इसको क्यों इजाजत दी गई कन्वेंशन करने की केपी में, और पंजाब में क्यों नहीं करने इजाजत करने दी। आया था जी वजीराबाद में, लेकिन पकड़ गया, 48 घंटे पकड़ा, छोड़ दिया, कहीं और करने की इजाजत नहीं मिली, ना सिंध में ना बलोचिस्तान में, नहीं इधर करने की इसको इजाजत मिली है कि वहां से बढ़ा, तो मैं सवाल है। तीसरी बात यह है, इसको क्यों इसको इजाजत है कि ये मुल्क से जब मर्जी बाहर जाए और जब मर्जी आए, लोगों को उम्रा करने की इजाजत है, लोगों को घर का खाना खाने की इजाजत नहीं है। ये जनाब लंदन जाता है, कहता है मुझे इमरान ने भेजा, बाद में तरदीद आ गई, नहीं भेजा। लंदन जाता है, कहता है मैं जमाइमा से मिला और बच्चों से मिला, झूठ निकला। क्यों झूठ बोला, पहले लंदन जाके क्यों झूठ बोला कि मुझे इमरान ने भेजा है, फिर ये क्यों झूठ बोला कि मैं जमाइमा से मिला हूं और बच्चों से मिला हूं, फिर जाके वहां पैसे इकट्ठे किए जिसके आप ऐनी शाहिद हैं, और ये कुछ 14-15 हजार पाउंड लेके आ गया, और जिस महफिल में भी जाता था नशे में धुत जाता था और लोगों की गोदियों में जाके बैठता था। ये ऐनी शाहिदों ने मुझे बताया जहां जहां पे वो महफिलों में गई है। ये हो गई जी बात। फिर मुझे बताएं कि जब इसको जमात उलमा इस्लाम में ये उनके जो इलेक्शन होते थे काउंसलर में, उसमें पीटीआई का टिकट दिया, इनकार कर दिया, ठीक है। ये मतलब ये सारे फैक्ट्स है, इसमें कोई मेरा मफरूजा नहीं। फिर इसने वही स्क्रिप्ट बयानिया शुरू कर दिया आदिल आपके और मेरे खिलाफ, जिसकी इख्तिताम आज हुई है कि ये लोग जो हैं ये फौज के खिलाफ है, मेरे खिलाफ। मुझे कहता था जो कि आईएसआई के सारे अफसर रिटायर्ड और सर्वे कहते थे कि ये हैदर मेहदी जो है ना, ये पीएमएलएन का वो है, मोल है, इसको आप शेर अली पैसे। तो इसने वो कहना शुरू कर दिया। क्यों कहना शुरू किया, तुम्हें किसने कहा। फिर बहुत खतरनाक एक बात हुई आदिल, बुशरा बीबी को ईसीएल पे डाला गया। बुशरा बीबी की वालदा बीमार थी, ये मैं चंद महीने पहले की बात कर रहा हूँ, शायद 4-5 महीने। इसका सिर्फ पता मुझे था, बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वटू को था, और शेर अफजल मरवत को था, क्योंकि ये उस वक्त इसके केसेस हैंडल कर रहा था। तो ये हुआ कि जी बड़ी बीमार है इनकी वालदा, इन्होंने ट्रैवल करना है। आदिल सुन रहे हैं ना, ये बड़ा जब ये ट्रैवल कर रहा है, 24 घंटे बाद उनको ईसीएल में डाल दिया गया। मैंने तो नहीं बताया, ठीक है ना मरियम रियाज भट्टू ने बताया जो बुशरा की बीवी है। तो किसने बताया फौजियों को कि जी ये तो बुशरा बीवी ट्रैवल करने वाली है, उनको ईसीएल पे डाल। फिर मुराद सईद कैद क्या से रूपोश है, उमर चीमा बाहर नहीं निकल सकता, बेचारा बूढ़ा हो गया, दाढ़ी उसकी आप देखें। अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया, इमरान रियाज खान को पकड़ लिया, असद तूर को अभी पकड़ लिया, आलिया हमजा कैद में है, सलाम जावेद कैद में है,
इमरान खान कैद में है, बुशरा बीबी कैद में है, तमाम टॉप लीडरशिप पार्टी की पंजाब की जो है कैद में है। ये बंदा कैद में नहीं है। जो लोग उन सब को कैद कर सकते हैं, कत्ल कर सकते हैं, स्वाति है ही नहीं, नजर ही नहीं आता कहीं आजम स्वाति किधर है, वो इस आदमी को गिरफ्तार नहीं कर सकते कि ये खुल के अभी कहते हैं जी वो जब वो हुई थी इस्लामाबाद में, मैं छुप के निकल गया, मेरे घर पे रेड मारा, मैं बच गया। तो अभी धन धनाते प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया चला रही है, सारे चैनल्स चला रहे हैं वो कॉन्फ्रेंस जिसमें इसने मुझे और आपको गद्दार कहा। तो आदिल, ये आदमी इसने जाके कहा कि मुझे इमरान खान साहब ने जेल के बाहर, जो आपने भी कहा है मैंने भी कहा है, जेल के बाहर खड़े होके कहा कि मुझे इमरान खान साहब ने सख्त हुक्म दिया है कि अमेरिका में आसिम के खिलाफ कोई एहतजाज नहीं होगा। जब आसिम जाएगा बाद में कहा कि नहीं, झूठ था। तो आखिर ये मैं तो सारी ये सवाल जो है ना, ये इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे कोई इससे दुश्मनी है, मुझे इस आदमी से क्या दुश्मनी, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूं। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खौफ आदिल ये है कि ये आदमी अगर ये रह गया पीटीआई में और इसी तरीके से लोगों के जो है ना आंखों पे पर्दा रहा और वो समझते हैं कि ये बहुत जबरदस्त लीडर है, तो ये समझ लें कि इमरान खान की जान जो है वो खतरे से बस इतना ही से दूर है। इसलिए कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो यही लोग, ये जो इसके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, ये जो पीटीआई में मुझे और आपको गद्दार कहते हैं, ये आ जाएंगे जिस तरह आप बार बार कहते हैं कि जिस तरह जरदारी आया था ना कि पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान बचाओ, कुछ ना करो, यही आके कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हम जनाब अल्लाह ना करे ऐसा कोई दिन आए, हम शहीद इमरान खान की आगे लेके चलेंगे, लेकिन पाकिस्तान को हमने कायम रखना है, इसको नहीं जलाना, ये फौज भी हमारी है, ये इस किस्म का बयानिया बनाएंगे और आप उस आदमी से दो आपकी वो अपना जान दो बैठेगा। खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, जो 26 27 28 साल जद्दोजहद करके पाकिस्तान के सारे बुतों का मुकाबला करके उसने पाकिस्तान के कोई बात मेरी आदिल और मेरी और आपकी आदिल, मुझे बात बताएं 2 साल में गलत निकली है, छोटी मोटी निकल गई होंगी। मैंने 2 अप्रैल को कहा था बाजवा मीर जाफर है, मीर सादिक है, ये उसकी फहरिस्त में खड़ा है। सारी दुनिया में कहा तुम पागल है, तो ऐसी करता है, तुझे बाजवा से जाती दुश्मनी है, तुझे फलाना दुश्मन। मुझे बाजवा से क्यों जाती दुश्मनी? मैं तो बाजवा को बड़ा अच्छा आदमी समझता था। मैं तो समझता था कि ये पाकिस्तान का बड़ा खैर ख्वाह है, ये बड़ा सपोर्ट कर रहा है इमरान खान को। मुझे क्या मर्जी, क्यों? जब बाजवा ने अपने असल रूप दिखाया। जी आदिल, सॉरी मैंने जरा लंबा था, बट ये कौम को समझाना बहुत जरूरी है आदिल। जी आदिल। देखिए सर, 76 साल से यही खेल खेला जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पे इसी तरह जो है वो रिपीट चल रहा है काम। आप देखें कि ये जो 76 साल से जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं तमाम मामलात को, वो बड़े अच्छे तरीके से ये जानते हैं, उनको पता है बड़े अच्छे तरीके से कि किस तरह उन्होंने मैनेज करना है चीजों को, किस तरह उन्होंने लीडरशिप वो बनानी भी जानते हैं, लोगों को इम्प्लांट करना भी जानते हैं, लोगों को जीरो से हीरो बनाना भी जानते हैं। और सर, अगर ये निजाम इसी तरह चलाना है और अगर इसी निजाम के ताबे रहते हुए चलते आगे जाना है, तो फिर मेरे ख्याल में सर कोई फायदा नहीं है। ये इतनी बड़ी जंग जो हमने लड़ी है, वो लड़ने का हमें कोई फायदा सिरे से था ही नहीं। ये जो है बहुत ज्यादा इसके ऊपर गौर तलब बात है कि ये मामलात अगर इसी तरह चलने हैं तो इनको कब तक इस तरह चलने दिया जाएगा। लोगों को कॉम्प्रोमाइज तो जाहिर बात है लोगों ने किया हुआ है। बुशरा बीबी के खिलाफ खास तौर पे एक मुहिम चलाई गई कि उनकी जो है इमरान खान साहब से अलहदगी करवा के कोई नई खातून को इंट्रोड्यूस कराया जाए। मतलब उसके बाद फिर इद्दत के ऊपर केस भी बना, सब कुछ मतलब जो इसने बनाया है। आप मुझे बताएं ना कि सर ये किस तरह ये मामलात जो है बन रहे हैं और उसके बाद ये तमाम चीजें भूल जाएं आप, और मैंडेट आपके सामने है, जो चोरी किया अवाम का पूरी दुनिया बोल रही है, वो आप भूल जाएं और आप आगे चलें और जाएं और आप कहें कि यार ये सारे का सारा जो सिचुएशन है इसको इसी तरह चलना चाहिए। तो मेरे ख्याल में तो सर ये तो फिर कोई बात बनती हुई मुझे नजर नहीं आती सर। ये तो फिर मामला इस पर सारा का सारा जाया ही किया है, वक्त ही जाया करने वाली बात है। अगर आपने यहाँ पे आके इन मसलों के अंदर फंस जाना है, गद्दार है पाकिस्तान में जो सच बात करे वो गद्दार होता है। 9 मई की जो आप बात करते हो, मैंने बता दिया 9 मई के ऊपर हम होते कसूरवार, तो यहाँ पे हमें कोई छोड़ता आपके ख्याल के अंदर? तो आई थिंक कि सर ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सारा ड्रामा जो चल रहा है, ये ड्रामा दुरुस्त नहीं है सर।
یہ ڈرامہ جو ہے ابھی ہمیں وی نیڈ ٹو سی بیونڈ, ہمیں اپنے دماغ سے سوچنے کی ضرورت ہے, دل سے اور جذبات سے سوچنے کا ذرا سائڈ پہ کر لیں, دماغ سے سوچیں, لاجیکل 2+2 کریں, لاجک کو سمجھیں. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ کہ ہماری قوم صرف جذبات کو سمجھتی ہے, لاجک کو نہیں سمجھتی. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ سر یہ ضروری ہے کہ جذبات کو سمجھا جائے, یہ بہت ضروری ہے سر. جذبات جو ہے وہ آپ کے بہت ضروری ہیں, اچھی بات ہے, جذبات کی وجہ سے ہی جو ہے آپ لڑ پاتے ہیں. لیکن ایک لیول آتا ہے کہ جذبات سے آگے نکل کے آپ کو ذہن استعمال کرنا چاہیے, اور آپ جو ہے وہ اپنے ذہن کو اجازت دیں کہ وہ سچا فیصلہ کرے. باقی سر میں غدار ہوں, آپ غدار ہیں یا نہیں, یہ فیصلہ ہم عوام کے اوپر چھوڑتے ہیں, آپ کی بہت صحیح مرضی ہے. عادل, بالکل صحیح عادل. اور میں دو باتیں کر کے ختم کرتا ہوں. ایک, جب ہم نے کہا نا کہ باجوہ غدار ہے اور آصف غدار ہے, کیوں کہا؟ سامنے سائفر ہے, پتہ ہے کہ باجوہ نے غداری کی, ایک غیر ملک کے ساتھ مل کر ایک چلتی ہوئی حکومت کو گرایا, یہ غداری ہے. ہمیں پتہ ہے کہ باجوہ نے سیاست میں حصہ لیا, آئین توڑا, قانون توڑا, یہ غداری ہے. ہمیں پتہ ہے عاصم جو ہے وہ سیاست میں ملوث ہے, سب کو پتہ ہے, پورا ملک اس کے قبضے میں ہے, تمام اس کے ادارے اس کے قبضے میں ہیں. آئین توڑا, قانون توڑا, یہ غداری ہے. ہمیں پتہ ہے کہ عاصم نے مینڈیٹ چھینا لوگوں کا, جس نے پی ٹی آئی کو الیکٹ کیا, عمران کو الیکٹ کیا, یہ آئین توڑا, قانون توڑا, غداری ہے. تو ہماری غداری کہنا جو ہے اس کے پیچھے ایویڈنس ہے عادل, اس کے پیچھے فیکٹس ہیں, اس کے پیچھے ہمارا غصہ نہیں ہے. غصہ ہو نہ ہو اس کو آپ چھوڑ دیں, علیحدہ کر دیں. جو ملوث ہے, ہم تو بار بار کہتے ہیں, جو ملوث ہے پاکستان کے ساتھ اس غداری میں, آئین کے توڑنے کی غداری میں, قانون کے توڑنے کی غداری میں, یا ان کی مدد کرنے کے لیے, ان کی ایڈر اینڈ ابیٹر جس کو کہتے ہیں, جس میں شیر افضل مروت جیسے لوگ شامل ہیں, یہ ان کو تقویت دے رہے ہیں, یہ فوج کو تقویت دے رہے ہیں, یہ عاصم کو تقویت دے رہے ہیں, یہ ان کو پھر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے لیے پھر لوگوں کے دل میں محبت جرنیلوں کے لیے ڈال رہے ہیں کہ کہیں یہ گر نہ جائے, اس لیے کہ انہوں نے ان کے ساتھ چلنا ہے. اچھا, جو کہتے ہیں نا فوج, کون پاگل ہوگا جس کو اپنے ملک کی فوج سے نفرت ہو؟ ان کی حرکتوں سے نفرت ہوتی ہے, حرکتوں سے, ہر آدمی کی حرکتوں سے نفرت ہوتی ہے. مجھے شیر افضل مروت سے نفرت نہیں ہے, مجھے شیر افضل مروت کی منافقت سے نفرت ہے, مجھے شیر افضل مروت کے جھوٹ بولنے سے نفرت ہے, مجھے شیر افضل مروت کے ایجنڈا سے نفرت ہے, مجھے شیر افضل مروت کی ان باتوں سے نفرت ہے جس سے عمران خان کی جان کو نقصان پہنچے گا, مجھے ان سے نفرت ہے. آپ ایک انسان سے نفرت نہیں کر سکتے, بیکاز انسان تو شکل صورت ہے, ایک جسم ہے, سانس لیتا ہے, ٹانگیں, ہاتھ ہے, کان ہے, ناک ہے, آپ اس سے نہیں نفرت کر سکتے. آپ لوگوں کی حرکتوں سے نفرت کرتے ہیں. اسی طرح ہم فوج کی حرکتوں سے نفرت کرتے ہیں. ہم اس کی فوج کی جو ملٹری ڈسپلن ہے اور یونٹی آف کمانڈ کو جو مس یوز کرتا ہے, ابیوز کرتا ہے آرمی چیف اور اس کے جرنیل, ہم اس سے نفرت کرتے ہیں. ہم اس فوج کی بے شرمی اور بے رحمی اور سپائنلیسنس سے نفرت کرتے ہیں, جو یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارا جو آرمی چیف ہے وہ غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے. اس نے ہمارا ڈسپلن استعمال کر کے, ہماری یونٹی آف کمانڈ استعمال کر کے اس ملک کا آئین توڑا, قانون توڑا, ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لوٹی اور عوام پاکستان کا مینڈیٹ چوری کیا, اور یہ آواز نہیں اٹھا سکتے. ہمیں اس بے حسی سے نفرت ہے. تو ہمیں یہ ہے نفرت. اب عادل اجازت چاہتے ہیں, میں تو میرے لیے کہنے کے لیے اور کچھ ہے, آپ کے لیے کچھ ہے تو بس پھر اس کو میں ریپ اپ کرتا ہوں, پھر دعا لیتے ہیں. سر فیصلہ عوام کے اوپر ہے, آپ فیصلہ کر لیں ہم غدار ہیں یا نہیں ہیں. ہم نے کوئی غلط بات کی ہے تو آپ بتا دیں, آپ بتائیں, آپ کہیں نہیں جی آپ نے جو بھی کہا ہے وہ پاکستان میں حقیقت نہیں ہے, یہ بات جو ہے یہ جھوٹی ہے, اس طرح نہیں ہے. تو آپ اگر کہتے ہیں تو ٹھیک ہے جی, ہم آپ کی بات مانیں گے سر آنکھوں کے اوپر. آپ بتا دیں یا فیصلہ آپ کریں, آپ کے اوپر فیصلہ چھوڑتے ہیں. جی سر. بالکل ٹھیک ہے عادل. ایک دن یہ مجھے کمل نہیں اتنا پاگل ہے, یہ ایک دن عمران خان کو بھی غدار کہے گا اور ایک دن یہ علی باغ خان کو بھی غدار کہے گا. اور ہم تو ہماری جنگ یہ ہے عادل, میں پھر سے دکھاتا ہوں, ہماری جنگ ہے کہ عمران خان ان کی اہلیہ جتنے قید میں ان کو رہا کیا جائے. ہماری جنگ یہ ہے کہ لوگوں کا مینڈیٹ جو فارم 45 کے تحت ہے وہ سامنے آنا چاہیے, ان کو دیا جائے. ہماری جنگ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ سیاست سے باہر نکلے
اور وہ بیرکوں میں جائیں. ہماری جنگ یہ ہے کہ جس نے آئین توڑا, جس نے قانون توڑا, جس نے ملک کے ساتھ غداری کی, ہر ایک آدمی کا احتساب, عورت کا احتساب ہونا چاہیے. اور ہماری ہے جنگ کہ پاکستان میں بہت ڈیپ دورست ریفارم اور ہونے چاہیے. یہ ہے عادل. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. عادل آپ کے اہل و عیال کو حفظ و امان میں رکھے. بہت خوش, میرے لیے اس سے بہترین دن 2 سال میں نہیں آیا. پہلا تھا جب ہمارا کورٹ مارشل ہوا تو پتہ چل گیا کہ ہم حق سچ پہ ہیں. آج شیر افضل مروت نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا اور عاصم کا پٹھو شامل آ گیا لوگوں کے سامنے. یہ بہت بڑا دن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ حق ہے, حق ہے, حق ہے. اور ان لوگوں کے لیے دعا ہے اللہ ان کو حفظ و امان میں رکھے جو پاکستان کی جہاد میں باہر اور اندر لگے ہوئے ہیں. اور اسد طور کے لیے اور باقی جو ہمارے جرنلسٹ ہیں جو قید ہوئے ہیں ان کی بھی لیے ہماری بہت خاص دعائیں ہیں کہ ان کی رہائی ہو. عمران خان کے لیے, ان کی بیگم کے لیے, اور جو بیچارے ہمارے بوڑھے بچے, خواتین, صنم جاوید, ہماری عالیہ حمزہ, ان سب لوگوں کی بھی جو ہے رہائی ہو کہ یہ پھلتے پھولتے پاکستان میں آئیں. اور جو بیچارے شہید ہو گئے, ہمارا ارشد شریف, ہمارا ننا عمار, ہمارا ذل شاہ, ہمارا فواد, اور جو 25 لوگ اور 30 لوگ جو ہے جو شہید ہوئے 9 مئی کو, اور جو بیچارے پتہ نہیں کتنے اور شہید ہوئے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائیدہ باد. الہی آمین. السلام علیکم. خدا. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر.